हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास से हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट किया था, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में दो कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए थे। पहला कंसेप्ट था हमारा प्राकृतिक संख्या। दो प्रकार के नंबर के बारे में बेसिकली हमने सीखा। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखो, जो जो भी बेसिक चीजें हैं जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, रिवीजन भी हो जाएगा आप सभी। तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और इसीलिए इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं और इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या कौन कौन सी संख्या आती है? आप बोलोगे सर सबसे पहले एक लिखते हैं, एक से स्टार्ट होता है और ये चलते जाएगा कहाँ तक? ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि सबसे पहली या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए तो आप बोलोगे एक होगा। लेकिन सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के बारे में आप बोलोगे तब ये अनंत होगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं पूर्ण संख्या पूछूं तो पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर आता है। आप बोलोगे प्राकृतिक संख्या में एक जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर। मतलब ये जीरो से स्टार्ट होता है ना। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है और ये बढ़ते कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक ये भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर या सबसे पहला होल नंबर या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बोलोगे जीरो होगा, ठीक है? इतना क्लियर है? ये सारी चीज बताई गई थी। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं कभी कहूं कि पहला 5 प्राकृतिक संख्या लिखी तो आप 1 से 5 तक लिख दो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पहला 5 पूर्ण संख्या लिखिए तो आप 0 से लेकर 4 तक ही लिखो, है ना। तो 0 से 4 तक लिखोगे, पहला 5 पूर्ण संख्या ये हो जाएगी, ठीक है? ये सारी चीजें बताई गई थी। इसके अलावा हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी सीखा थे। तो इंटीजर आज करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। और ये क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन है, जो भी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी उसी पे आधारित होगा, है ना। तो ये मुझे बताइए कि अगर मैं लिखूं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो क्या ये सही है या गलत है? आप बताइए। आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में दोगे। देखो, यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपके पास है, सही या गलत, सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या? पांचवी में। अच्छा, माइक बंद रखना है। परविंदर के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है। देखिए, ये चीज लास्ट क्लास में ही बताया गया था कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है क्या? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिखते हैं और छोटी छोटी गलतियां भी आप सभी लोग कर देते हो। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती है कि आपने कितना आंसर किया है। तो अभी भी जो बच्चे लोग आंसर नहीं किए हो, ट्राई करो कि आप पोल सेक्शन में आंसर करो। देखो, पोल में आंसर अगर नहीं करने आता है तो आपको पूछ लेना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, नीचे में 3 डॉट पे क्लिक करना है। जो इस तरीके का दिख रहा है ना, आपके मोबाइल के नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ क्लिक करोगे। फिर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। फिर वन पोल एक्टिव लिखा आएगा, वहां क्लिक करोगे। फिर जो भी आंसर आपको सही लगते हैं, ए या बी, इसमें क्लिक करके आपको वोट पर क्लिक करना है। वोट पर क्लिक करोगे तभी आंसर सबमिट होगा। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करें। जल्दी से आंसर कीजिए, काफी लोगों ने अभी भी नहीं किया है। 5 सेकंड। अच्छा, किरण के नाम से जो बच्चे हो, देखो बार बार आपको माइक नहीं ऑन करना है, अदरवाइज ये पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है? 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इसको एंड कर रहा हूं। देखिए, यहां पर क्या बोला गया है
स्टेटमेंट लिखा गया है, एक लाइन लिखा गया, बोला गया क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या? तो आप क्या बोलोगे, सही है या गलत है? अब चैट में लिख के मुझे बताइए ये सही है या गलत है। आपको क्या लगता है? आप बोलोगे कि सर ये जैसे इस तरीके से समझो, अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में लूँ तो नेचुरल नंबर होता है क्या, एन से लिखते हो 1 2 3 4 5, इस तरीके से सारे नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट तक ये चलते जाएगा अनंत। अगर मैं होल नंबर लिखूं, पूर्ण संख्या को लिखूं, तो आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये चलते जाएगा, ये बढ़ते रहेगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अब यहाँ पर मुझे बताइए ये सारे नंबर देखो, ये सारे 1 2 3 4 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये सभी पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक है, लेकिन एक नंबर पूर्ण संख्या में आपको 0 भी दिख रहा है ना। 0 के बारे में आप ध्यान दीजिए, 0 कैसा नंबर है? 0 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है ना, लेकिन 0 क्या है, प्राकृतिक है क्या? आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती, आपको बोला गया ना 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो हम क्या कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ना, नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये असत्य है ना, सत्य नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये क्लियर हुआ सभी का? इतना समझ में आया कि 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए ऐसा कहना गलत होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती। अगर मैं लिखता सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती तो ये सही होगा कि नहीं होगा? तो सही हो जाएगा। मैं ये लिख सकता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या होगी, तो ये लिखना बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, इस तरीके से भी आपको ध्यान। ठीक, तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन लास्ट क्लास की टॉपिक पे आधारित। तो आज कुछ नया सीखते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है? अच्छा, आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने दो चीजें देखा था कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, धनात्मक नंबर क्या होते हैं, और नेगेटिव नंबर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, ऐसा संख्या जो 0 से छोटा होता है वो नेगेटिव होता है ना, ऋणात्मक होता है। 0 के बारे में क्या बताया गया था, 0 कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कोई नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, बताइए। आप बोलोगे 0 कैसा संख्या है, सर ये पॉजिटिव में भी नहीं आएगा और ये नेगेटिव में भी नहीं आएगा, है ना, कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, है ना, ये ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक, क्योंकि 0 ना ही 0 से बड़ा है ना ही 0 से छोटा है ना, तो वो ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, 0 0 के बराबर है। तो इंटीजर क्या होगा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आपने अगर सीख लिया तो इंटीजर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से समझ जाओ। देखो इंटीजर में कौन कौन से संख्या आते हैं, आप ये जानो, सबसे पहले ये ध्यान लो कुछ मोटा मोटी चीज। इंटीजर को आप रिप्रेजेंट किस लेटर से करोगे, तो इंटीजर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो। आप बोलोगे सर जेड से क्यों करते हैं सर, नेचुरल नंबर को एन से किया क्योंकि पहला लेटर एन था, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया क्योंकि पहला लेटर डब्ल्यू था, तो इंटीजर को तो आई से करना चाहिए। तो कई जगह पर आई भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड कहाँ से आया, देखो एक वर्ड होता है जाहलन, ठीक है, ये जर्मन वर्ड है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जाहलन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर, है ना, तो जर्मनी में एक वर्ड होता है जाहलन, वहीं से निकल के आया, और इसी वर्ड के पहले अक्षर जेड से हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जेड अगर मैं लिख रहा हूँ तो जेड का मतलब इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो जेड में कौन कौन से नंबर आएंगे। आप बोलोगे सर 0, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है सभी को लिख दो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, 0 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी इंटीजर है, मतलब 0 भी आ गया, 0 से जितने बड़े पॉजिटिव नंबर है ये सारे आ गए। जितने नेगेटिव नंबर भी होते हैं इन्हीं के, इसको ध्यान दीजिएगा, इन्हीं पूर्ण संख्याओं के जो नेगेटिव नंबर है उनको भी आप इंक्लूड कर लो, -1 -2 -3, जो 0 से छोटा नंबर है ये सारे, है ना, तो 0 से जो छोटे नंबर है नेगेटिव वाले, है ना, ये सारे भी इंटीजर में आ जाएंगे। तो ये जो नंबर सारे आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको ये सारे दिख रहे हैं,
तो ये सारे को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ये समझ में आया? पूर्णांक में क्या क्या आ गया? 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव भी आ गया, है ना, तो सारे ही आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? नेगेटिव नंबर देखो पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा था, नेचुरल नंबर में भी नहीं आ रहा था, प्राकृतिक संख्या में भी नहीं आ रही थी, पूर्णांक में सारे आ जाएंगे, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? देखो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पूर्णांक में कौन कौन से आएंगे? शून्य आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगा, शून्य को लिख लिया और प्राकृतिक संख्या लिख लिया, और शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिला दोगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, है ना। और पूर्ण संख्या में ही अगर हम नेगेटिव नंबर को भी मिलाते, पूर्ण संख्या के ही नेगेटिव नंबर को मिलाएंगे तो इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, तो ये इंटीजर दिखेगा उसका। ये क्लियर है? और आपको बताएगा कि पूर्णांकों के समूह को जेड से, यानी जैहलन वर्ड है तो इसीलिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, निरूपित किया जाता है जेड से, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिखेगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा पूर्णांक तो क्या बोलोगे आप? सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? सबसे बड़ा पूर्णांक, लार्जेस्ट इंटीजर, तो आप बोलोगे अनंत, क्योंकि ये तो बढ़ते जाएगा ना अनंत तक, तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, अनंत तक ये बढ़ते जाएगा। अगर मैं बोलूं सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो देखो यहाँ पर सबसे छोटा भी अनंत होगा, है ना, क्योंकि देखो ये इधर की तरफ भी बढ़ते जाएगा, है ना, इधर का भी इसका कोई एंड नहीं, तो नेगेटिव की तरफ वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, तो सबसे छोटा भी अनंत होगा, सबसे बड़ा भी अनंत होगा। कितना क्लियर है? तो सबसे बड़ा को हम लोग प्लस इन्फिनिटी कहते हैं, सबसे छोटा को माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात ये बताइए कि अगर मैं नंबर कोई 5 लिख दूं तो 5 क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, इंटीजर है या ऑल है? 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या सभी है? तो 5 देखो सभी में आ जाएगा। 5 एक प्राकृतिक संख्या भी है, 5 एक पूर्ण संख्या भी है, 5 एक इंटीजर भी है ना, तो ये सभी है। अगर मैं आपसे लिख दूं 0, तो 0 क्या है? 0 बोलोगे सर नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, और ये पूर्णांक है, ठीक है। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा और इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं -3, तो -3 देखो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, -3 होल नंबर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होगा। नेगेटिव नंबर जो भी होगा, माइनस का अगर मैं 12 लिख दूं तो -12 देखो आप नेचुरल नंबर बोलोगे नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या भी नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा, ठीक है, सिर्फ इंटीजर होगा -12, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 3.5, ये बताइए क्या है? बस इतना बताइए ये इंटीजर यानी पूर्णांक है क्या? यस या नो, ये बताइए। 3.5 पूर्णांक है क्या? नहीं, जितने भी डेसिमल नंबर है, देखो ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी डेसिमल नंबर है वो सब पूर्णांक नहीं होंगे। पूर्णांक में आपको क्या दिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, -1, -2, -3, -4, यही होंगे, ठीक है। दशमलव संख्या पूर्णांक नहीं होगा, बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं 5.35, ये पूर्णांक होगा क्या? आप बोलोगे सर ये डेसिमल आ गया, दशमलव संख्या आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 3/8, तो 3/8 पूर्णांक है क्या? ये बताइए। आप बोलोगे सर ये भी पूर्णांक नहीं है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न है, ये 3/8, 5/9, ये सारे पूर्णांक नहीं होंगे, ठीक है, ये भी पूर्णांक नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ -8, ये पूर्णांक है क्या? -8 पूर्णांक है या नहीं है? यस या नो? आप बोलोगे यस सर -8 पूर्णांक है ना, -8 पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, तो एक बार और इसको समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो ये सारे नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होंगे,
ठीक है। अगर इन्हीं में अगर मैं एक जीरो को भी इंक्लूड कर लूं, अब ये क्या बन गया, अगर मैं जीरो को भी मिला लूं तो अब इस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे, इस कलेक्शन को आप पूर्ण संख्या बोल रही है ना, होल नंबर बन गया, डब्ल्यू बन गया। इसी में मैं क्या करूं, नेगेटिव को मिला लूं, ये जितने नंबर आ रहे हैं, देखो यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, इन सभी नंबर के मैं नेगेटिव पार्ट को मिला लूं तो आपका इंटीजर बन जाएगा, है ना। तो देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे क्या बन गए, इन कलेक्शन को आप इंटीजर बोलो, ठीक है, इसे आप इंटीजर बोलो, ठीक है। तो कभी भी आपको कुछ नेगेटिव नंबर दिखे, जीरो दिखे और कुछ पॉजिटिव नंबर दिखे, मतलब कुछ नेगेटिव नंबर दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव नंबर दिख रहा है और जीरो दिख रहा है, तो इस कलेक्शन के बारे में अगर मैं पूछूं, इस संग्रह के बारे में, तो आप बोलोगे सर ये एक इंटीजर है जेड, ठीक है। इतनी सारी बातें क्लियर हुई, हाँ या ना, ये बताइए, यस या नो। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, अगर समझ में आया तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वेरी गुड, ठीक है। और उसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में देना है, ठीक है, हर एक बच्चा आंसर देगा, ट्राई करो इसे। तो बस पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पूर्णांक को पहचानना है, काफी आसान सा क्वेश्चन, ट्राई करो। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है, माइनस का एक पूर्णांक है क्या, 1/2 पूर्णांक है, एक 1.3 पूर्णांक है, या रूट का 3 पूर्णांक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग। ये सारे क्वेश्चन में आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, आप देखोगे और आंसर आपको पता चल जाएगा। आंसर कैसे करोगे, तो एक बार ध्यान दीजिए, 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे आप, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन दिखेगा आपको एक्टिविटी का, वहां क्लिक करना है। वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे, वहां आपको 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे, ABCD, जो भी आंसर आपको सही लगता है ABC या D, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर वोट पर भी क्लिक करना होगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। और मैक्सिमम के आंसर सही है, सिर्फ 1 या 2 आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया, अब 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, जल्दी से आप करो आंसर। जो भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, अब जल्दी से ट्राई करो। चलिए 5 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं इसको एंड कर दे रहा हूं, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि पूछा क्या जा रहा है, इसमें से आपको पूर्णांक को पहचानना था, है ना, यानी इंटीजर को पहचानना है। आप क्या बोलोगे, सर जीरो होता है, जितने पॉजिटिव नंबर है ये होते हैं, जो भी नेगेटिव नंबर्स है ये होते हैं। लेकिन पॉजिटिव में भी वो नंबर, देखो पॉजिटिव में भी वो नंबर होते हैं जो पूर्ण हो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 5.2, ऐसे बता रहा हूँ ना 5.2, ये दशमलव, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह इंटीजर भी नहीं हो, है ना। तो आप कहोगे माइनस का एक नेगेटिव में आता है, ये पूर्ण है, इसलिए ये क्या होगा, इंटीजर होगा, प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्णांक होगा, है ना। तो माइनस का एक क्या है, पूर्णांक है। 1/2 क्या है, ये P/Q के रूप में, ये भिन्न है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये पूर्णांक नहीं होगा। 1.3 क्या दिख रहा है आपको, ये दशमलव संख्या दिख रहा है, ये पूर्ण नहीं है ना, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और रूट 3 क्या है, रूट के अंदर जो भी नंबर इस तरीके से लिखे रहेंगे ये भी पूर्णांक नहीं होते, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ये समझ में आया कि हमारा -1 आंसर क्यों हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कभी लिखूं सभी पॉजिटिव नंबर, ये बताइएगा सभी धनात्मक संख्या इंटीजर होते हैं क्या, सभी धनात्मक नंबर पूर्णांक होंगे क्या, नहीं, सभी धनात्मक नंबर इंटीजर नहीं होंगे। जैसे कि आप देखो ना, अगर मैं लिख दूं 3.5, तो 3.5 क्या है, ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना। तो धनात्मक में भी ऐसे धनात्मक जो पूर्ण हो, अगर मैं 3 लिखूं तो ये पूर्णांक होगा। अब क्लियर हुआ, अब समझ में आया कि सभी धनात्मक या सभी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते। जैसे अगर मैं लिख दूं माइनस का 5.8, तो ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए।
इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे। फिर से सभी का आंसर आना चाहिए जिस तरीके से आपने लास्ट क्वेश्चन का सभी ने आंसर दिया, इस क्वेश्चन को भी सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या है? देखो क्या बोला गया है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर है और पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन वो नेचुरल नंबर ना हो। ये बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें बिल्कुल समझ लिया जा रहा है, आपको सोचना है, सारे ऑप्शंस को देखो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। कौन सा नंबर ऐसा है जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए। अभी भी 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, ट्राई करो जल्दी से। अभी भी दो बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगा। चलिए 5 सेकंड्स में काफी लोगों ने कर दिया आंसर, 5 सेकंड्स और रुकेंगे, 5 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब मैं एंड कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या बोला जा रहा है, आपको ऐसा आंसर बताना है जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ये आंसर होगा क्या? सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, है ना, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, तो मुझे ये आंसर लग रहा है। मान लो अगर मुझे लगता है कि ऑप्शन ए मेरा सही है, तो आप बोलोगे सर ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि -1 क्यों नहीं आंसर होगा? ये कोई बता सकता है क्या? -1 आंसर क्यों नहीं होगा? कोई भी माइक ऑन करके बताइए। पूर्णांक नहीं है सर, पूर्ण नहीं है, ये या पूर्णांक है। पूर्ण नहीं है, पूर्णांक। देखो आप बोलोगे ना कि सर ये पूर्णांक तो है, देखो पूर्णांक के लिए मैं जेड लिख रहा हूँ, प्राकृतिक के लिए एन लिख रहा हूँ, और पूर्ण के लिए डब्ल्यू लिख रहा हूँ। अच्छा सर माइक बंद कर दीजिए, है ना। आप बोलोगे सर ये पूर्णांक तो है, नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये साथ के साथ पूर्ण संख्या भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो पूर्णांक होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं। अच्छा ये आंसर क्यों नहीं होगा? मुझे तो ये भी आंसर सही लग रहा है, ये पूर्ण संख्या है, वेरी गुड, ये इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन साथ के साथ ये प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन आपको ऐसा नंबर खोजना था जो प्राकृतिक नहीं हो, है ना। समझ में नहीं आ रहा? चलिए, अच्छा मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं सर। नहीं। ठीक है, आप बोल दो सर -1 पूर्ण संख्या नहीं है। नो, आपको कैसा नंबर चाहिए जो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। हाँ सर। चलिए अब इसके बारे में देखिए, दो वाले के बारे में देखिए, ये मुझे बताओ ये पूर्ण संख्या है क्या? है सर। ठीक है, तो आपने बोला कि हाँ सर ये पूर्ण संख्या है, वेरी गुड, ये हमें पूर्ण संख्या चाहिए। ये पूर्णांक है क्या? नहीं सर। पूर्णांक भी है। ये प्राकृतिक संख्या है क्या? हाँ। बोलोगे प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या भी है ना, आपको ऐसा नंबर चाहिए जो प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। अब क्लियर हुआ? ये वाले को देखो, ये वाले को तो आप बोलोगे सर ये तो पूर्ण संख्या भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, और ये पूर्णांक भी नहीं है। अच्छा अभी माइक बंद कर दीजिए, अभी माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं जीरो को देखूं, तो जीरो के बारे में बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या तो है, जीरो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है, जीरो पूर्णांक भी होता है, लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, है ना, कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि जीरो से गिनती नहीं करते, तो यही हमारा आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये क्लियर है सभी का? वाई या एन? वाई सर। है ना, वेरी गुड। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन में लेकिन लिख के बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करिए।
अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ध्यान से करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अगर हड़बड़ी करो तो आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर किसी एक दो नंबर की बात नहीं की जा रही, पूरे कलेक्शन की बात की जा रही है, संग्रह की बात की जा रही है। ये जो संग्रह है, इस संग्रह को आप क्या कहोगे? प्राकृतिक संख्या का संग्रह है, पूर्णांक का संग्रह है, पूर्ण संख्या का संग्रह है, या उपर्युक्त सभी का संग्रह है? किसी एक नंबर की बात नहीं की जा रही, पूरे संग्रह की बात की जा रही, कलेक्शन की बात की जा रही। ये सभी के सभी नंबर क्या है? दो जीरो, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहे हैं 2 0 9 माइनस का 20 माइनस का 1 6। तो इस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? ठीक है, काफी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन इस क्वेश्चन में सभी के आंसर नहीं आए हैं अभी तक, कुछ लोगों का अभी बचा हुआ है, जल्दी से आंसर करो। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है, होल सेक्शन में आंसर कीजिए। आंसर कैसे करोगे? 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर जो भी आंसर सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट पर क्लिक करना है। वोटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया है। अभी भी 2 बच्चे का आंसर नहीं आया है, जो भी 2 बच्चे का आंसर नहीं आया जल्दी से ट्राई करो आप आंसर करने की। अच्छा, सुमन के नाम से जो बच्चे हो, सुमन, सुमन के नाम से आपका माइक ऑन है, आप ट्राई करो कि आपका माइक बंद रहे। अभी भी आपका माइक ऑन है? ठीक है, हाँ बंद। चलिए, अभी मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? देखो, यहाँ पर काफी बच्चों ने आंसर गलत दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ, काफी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है जो आंसर गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह रहे हो मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी है और वो गलत है, तो आप ध्यान से सीखिए कि आंसर कौन सा होगा। ध्यान से समझना है आपको। अभी चैट में किसी को कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से समझो तभी समझ में आएगी। ठीक है, चैट में लिखना बंद कर दो। देखो, यहाँ पर एक दो नंबर की बात नहीं की जा रही थी, यहाँ पर संग्रह की बात की जा रही है, कलेक्शन की बात की जा रही है। तो देखो, यहाँ पर सभी नंबर को आपको देखना पड़ेगा। आपने मान लो किसी एक नंबर को देखा, सिर्फ 2 को देखा, तो आप बोलोगे सर 2 क्या है? 2 एक नेचुरल नंबर भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और ये पूर्णांक भी है। तो आपने देखा कि सर प्राकृतिक भी है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक पूर्णांक भी है, तो आपने ऑप्शन डी कर दिया। लेकिन सिर्फ 2 की बात नहीं की जा रही थी, इस पूरे कलेक्शन की बात की जा रही थी, इस बैग में जितने भी नंबर है। तो इस बैग में और भी मैं नंबर देखूं, मान लो अगर मैं एक नंबर देख लूं -1 को, तो -1 के बारे में आप क्या बोलोगे? कि -1 नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। -1 क्या है? होल भी नहीं है ना, पूर्ण संख्या भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर होल नहीं होते। आप बोलोगे -1 नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा, है ना। तो ये जो कलेक्शन है, पूरा बैग में जो नंबर है, तो इन कलेक्शन को आप कहोगे सर ये पूर्णांकों का कलेक्शन है, इंटीजर का कलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्लियर हुआ? क्योंकि किसी एक नंबर को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, पूरे कलेक्शन की बात की जा रही थी, संग्रह की बात की जा रही थी। ये समझ में आया या नहीं आया, या मैं फिर से रिपीट करूं? समझ में आया तो वाई लिखिए, अगर नहीं समझ में आया या आपको लगता है रिपीट करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जयदीप, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं रिपीट कर दूँ। देखो, यहाँ पर मैं पूछूं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, आप माइक ऑन करके मुझे बताओ कि -1 कैसा नंबर है? -1 क्या है बताइए? प्राकृतिक संख्या है क्या? आप बोलोगे सर -1 प्राकृतिक नहीं, -1 पूर्ण संख्या भी नहीं, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो -1 क्या है? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है ना। तो इस पूरे कलेक्शन की अगर बात करूंगा तो ये पूर्णांक होगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया? जैसे कि मैं और भी कुछ नंबर लिख रहा हूँ, देखो अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख, इसको डिटेल में मैं इस तरीके से समझता हूँ। देखो, ये समझिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, इस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 0 1 2 3,
इस तरीके से, और 8, 15 ऐसे लिख। इसमें एक नंबर आपको देखो जीरो भी दिख रहा है ना, जीरो दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये होल नंबर्स के कलेक्शन है ना, पूर्ण संख्या के कलेक्शन है। अगर मैं लिखूं -3, -5, 12, 0, 8, अब ये क्या हो गया, तो इसमें देखो पॉजिटिव नंबर भी दिख गए, नेगेटिव नंबर भी दिख गया और जीरो भी दिख गया, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गए है ना, तो ये पूर्णांकों के कलेक्शन हो गए जेड। अब क्लियर हुआ, अब समझ में आ गया, दो बच्चे जिनको भी नहीं समझ में आ रहा था, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करो, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक के आगे हमें क्या पढ़ना है। देखो जो भी हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर सीखा, तो उनपे ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस करने का मतलब क्या हुआ, संक्रियाएं। संक्रिया आप सभी को पता है ना, जब मैं बॉडमास का नियम पढ़ा रहा था, तो बॉडमास का नियम पढ़ाते समय भी आपको बताया कि ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, संक्रिया का मतलब क्या होता है। जो भी कैलकुलेशंस में आप यूज करते हो, जोड़, घटाव, गुना, भाग, तो ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं, गणितीय संक्रिया, है ना, मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं। तो इन सभी को मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, है ना। तो जो आप जोड़ते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसे ही हम लोग संक्रिया कहते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में यूज करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहला क्या आता है, एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखते हैं। अब एडिशन तो सभी को आता है ना, जोड़ने तो सभी को आता है, ये बताइए चैट में लिख के। दो संख्याओं को जोड़ने सभी को आता है। तो अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है। जितना जल्दी जल्दी आप आंसर दोगे, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी होते जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दो बच्चे हैं, इसका नाम असिन है, इसका नाम सानू है ना। अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों के पास 5 और 4 टॉफी है, तो मुझे बताइए असिन के पास कितने टॉफी है। असिन के पास 4 और सानू के पास 5 है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये एक वर्ड है क्रमशः, इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, क्रमशः, ठीक है। क्रमशः का मतलब हुआ क्रम के अकॉर्डिंग, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आप कहोगे सर जो आगे लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है, असिन, तो असिन के पास कितने टॉफी है, असिन के पास आप बोलोगे 5 टॉफी है, ठीक है, असिन के पास 5 टॉफी। और सानू के पास कितने टॉफी हो गए, तो सानू के पास 4 टॉफी हो। आप सानू के पास 5 नहीं बोल सकते, ये समझ में आया। क्रमशः का मतलब क्या होता है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल दोनों को मिला के कितने टॉफी हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो टोटल हमारे पास 9 हो जाएंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, 5 और 4 को आप जोड़ दोगे, है ना, तो आप एडिशन कर दोगे, ठीक है। आप मार्केट गए, इस तरीके से आप जोड़ते हो। आप मान लो मार्केट गए, आपने 10 रुपए का कुछ बिस्किट खरीदा, ठीक है। आपने 15 रुपीज का पेन खरीदा, आपके टोटल कितने रुपए होंगे, आपको कितने रुपए टोटल देने होंगे। आपने 10 रुपीज का बिस्किट खरीदा, 15 रुपीज का अगर पेन खरीदा, तो आप कहोगे सर मैं ऐड कर दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा और 25 रुपए बोलूंगा, है ना, कि टोटल हमारे 25 रुपए होंगे, तो आप इस तरीके से ऐड कर देते हो। तो अगर मैं कहूँ 52 में 17 को ऐड करिए, है ना, 52 में 17 को ऐड कर, तो किस तरीके से ऐड करते हो, आप इस तरीके से लिखोगे, 7 में 2 को जोड़ोगे, है ना, 2 और 7 को जोड़ दोगे, 2 और 7 को जोड़ा आपको 9 मिला, 5 में 1 को जोड़ा आपको 6 मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया, 69 मिलेगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि 52 में 7 को जोड़ना है, तो मुझे बताइए आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है, बस ए या बी। तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कभी भी। देखो अगर कोई नंबर लिखा गया, तो जो आखिरी में लिखा हुआ है, मान लो मैं लिख रहा हूँ 52, तो ये 2 है जो इकाई का प्लेस है, और 5 जो है दहाई का प्लेस है ना, इकाई दहाई। तो आप इकाई के प्लेस के पास इकाई का ही स्थान रखते हो, ये लिखना गलत हो जाएगा, ऐसे में नहीं लिख सकता, ठीक है, बी सही होगा। ये तो क्लियर है। तो मुझे ये जोड़ के बताइए, अगर मैं 95 में 17 को जोड़ता हूँ, ये तो वो हासिल वाला है, कैरी वाला है, तो कैरी आप कैसे लेते हो, जल्दी से मुझे जोड़कर बताइए। 95 में 17 जोड़कर क्या आएगा, ये सारी चीजें आप सभी को पता है ना। 95 में 17 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा इसमें अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं,
देखो आप क्या करोगे, साथ में 5 को जोड़ोगे। मुझे बताइए अगर मैं साथ में 5 को जोड़ू तो कितना मिलेगा? साथ में आप 5 को जोड़ोगे आपको मिलेगा 12। तो क्या मैं यहाँ पर 12 लिख दूं क्या? ये बताइए, यहाँ पर 12 लिखना सही होगा क्या? आपने यहाँ पर 12 नहीं लिख सकते। आप क्या लिखते हो? सिर्फ एक अंक लिखते हो। 12 का सिर्फ 2 लिखोगे, है ना, सिर्फ 2 लिखोगे। तो यहाँ पर 2 लिखोगे। और ये जो एक बचा हमारे पास, है ना, तो ये जो एक हमारे पास दिख रहा था 12 का, ये एक, तो ये एक हमारा यहाँ पर हासिल आ जाता है ना, एक हासिल आ जाता है। अब क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे। 9 में 1 जोड़ा 10 मिला, और 10 में 1 को जोड़ा तो 11 मिला, है ना, तो ये 112 मिलेगा। ये क्लियर है? एक हासिल जाता है, कैरी जाता है। इतना क्लियर है ना? ये तो काफी आसान था। 7 5 12 का 2 लिखा, एक जो हासिल आया वो आगे चला गया 91। तो आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हो। देखो एक और तरीका है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मुझे 95 में 17 जोड़ना है, तो आप अपने मन में सोच लो कि 90 + 5, है ना, 90 में 5 जोड़ा। और 17 को आप सोच लो 10 + 7, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 95 को आप लिख सकते हो ना 90 + 5, और 17 को आप लिख सकते हो 10 + 7। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि 90 को आप अगर 10 से जोड़ दो, 90 को आप अगर 10 से जोड़ दो तो ये 100 बन जाएगा, है ना। और ये 7 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 112, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, मन में ऐसे हो जाएगा। 90 में 10 जोड़ा 100 मिला, 100 में 12 जोड़ा 112 बन गया, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको जोड़िए, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या के साथ जोड़ना हो तो कैसे करेंगे? 3 डिजिट वाला कैसे एडिशन होगा, इसको करके मुझे बताओ। आप सभी को आता है ये सारी चीजें। देखो आप इस तरीके से करो, इकाई का स्थान में इकाई का स्थान जोड़ेंगे। 6 में 8 को आप जोड़ दो, है ना। तो 6 में 8 को जोड़ा तो 8 और 6 मिलकर 14 हुआ, तो 14 का 4 लिखोगे, सिर्फ 4 लिखोगे। एक जो बचा वो कैरी आया। ये एक कहाँ लिखा जाएगा? ये ऊपर यहाँ हासिल आ जाएगा, ठीक है। अब 1 5 और 7 को जोड़ो, तो 5 और 1 जोड़ के 6 मिला, 6 में 7 जोड़ा तो 13 मिल रहा है ना। तो 13 का सिर्फ 3 लिखोगे, 13 का सिर्फ मैं 3 लिख रहा हूँ। ये जो एक आया, एक फिर से यहाँ हासिल आ जाएगा, और 1 2 3 मिलकर यहाँ पर 1 2 3 में लिख 330। ये क्लियर है? इसका आंसर 334 आया, ठीक है। चलिए, अब यहां से हमने क्या देखा कि आप जब भी दो पूर्ण संख्या या ये क्या है, देखो ये प्राकृतिक संख्या है या एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या भी है। तो अगर आपने एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को जोड़ा, तो जो आपका आंसर मिल रहा है यह भी एक प्राकृतिक संख्या ही मिल रहा है ना। मतलब आप कह रहे हो कि अगर कभी भी किसी भी एक नेचुरल नंबर में आप दूसरे नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हो, तो जो एडिशन करके जो आंसर आएगा ये भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, है ना। ये हमेशा सही हो, ठीक है। आप अगर किसी भी होल नंबर, किसी भी पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या को आप अगर जोड़ते हो, तो जो आंसर मिलता है ये भी होल नंबर ही मिलेगा, पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे आप देखो कि 0 में 6 को जोड़ा तो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ा, तो जो आंसर आ रहा है वो भी पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। काफी सारे पूर्ण संख्या को जोड़ दें तो इन चारों पूर्ण संख्या को जोड़ने पर जो मिल रहा है ये भी पूर्ण संख्या ही मिलेगा, है ना। तो पूर्ण संख्याओं का एडिशन ये भी पूर्ण संख्या ही देता है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया कि दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा, दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी। सभी ने ले लिया? ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं 10 पूर्ण संख्या को जोड़ रहा हूं, ठीक है। 10 पूर्ण संख्या को अगर जोड़ने पर जो भी नंबर मिल रहा है, जो कितना भी मिल रहा है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये भी जो आएगा ये पूर्ण संख्या ही मिलेगा क्या? हाँ या नहीं? यस या नहीं? 10 पूर्ण संख्या को जोड़ा जा रहा है, आप बोलोगे यस सर 10 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा। अच्छा नो क्यों हो? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर प्राकृतिक संख्या, बस इतना ध्यान रखिए कि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को जोड़ोगे तो प्राकृतिक संख्या ही आएगी, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ोगे पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 में 8 को जोड़ रहा हूँ, तो आपको क्या है, आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो जो मिलेगा 11,
है ना, ये भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। या कह सकते हो कि सर ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ा तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा, है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कभी भी अगर आप नेचुरल नंबर या होल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर या होल नंबर जोड़ोगे तो ये नेचुरल या होल नंबर ही मिलेगा। क्लियर हुआ आप? ठीक है, चलिए अभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका एडिशन का, ट्राई करो। ये सारी बस प्रैक्टिस के लिए है आप सभी के पास। ट्राई करो जल्दी जल्दी कि सभी लोग का आंसर सही। 23 में 13 को जोड़ना है, सॉरी 24 में 24 में अगर आप 13 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिएगा कि सभी के आंसर सही हो। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ गए काफी कम समय में। ठीक है, जिनका भी नहीं आया है जल्दी से आप करो। कैसे आंसर करोगे? 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर वोट कर देना है। जो भी आंसर सही लगे उस पर क्लिक करके वोट पे क्लिक करना। दो बच्चे का बचा हुआ है, 2 लोग का बचा हुआ है, जल्दी से ट्राई करो कि आप भी आंसर कर दो, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगा। सर आंसर नहीं दिख रहा। आंसर नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? पोल सेक्शन आ रहा है ना। चलिए 5 सेकंड्स और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। अब समझते हैं। देखो ये जितने भी बच्चों का आंसर आया सभी का आंसर सही आया है ना। तो ये सभी को पता भी है कि अगर 24 में मैं 13 को जोड़ दूं, है ना, तो एक तरीका आप ऐसे लिखते हो 24 13, है ना। तो इस तरीके से आप अगर जोड़ोगे तो 4 में 3 को जोड़ोगे आप बोलोगे 4 3 7 आएगा, 2 में 1 को जोड़ोगे आपको मिलेगा 37। तो आंसर हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर। आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो, देखो आपको सीधे सीधे ऐसे भी लिख के आप आंसर कर सकते हो। आप बोलोगे सर 4 में 3 को जोड़ा तो यहाँ पर 7 आया, 2 में 1 को जोड़ा तो यहाँ पर 3 आया, ठीक है। या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, अगर मैं 24 में मुझे 13 जोड़ना हो, है ना, अगर 13 जोड़ना है तो आप मन में ऐसे सोच सकते हो क्या, 24 को आप लिख सकते हो 20 + 4, है कि नहीं? 24 को लिख सकते हैं 20 + 4। 13 को आप क्या लिख सकते हो, 10 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर 20 और 10 को जोड़ो तो आपको मिल जाएगा 30। आप 4 और 3 को जोड़ो तो आपको मिल जाएगा 7। 30 और 7 मिलकर कितना हो गया? 37, है ना। तो आंसर सभी तरीके से 37, ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है ना। आप कैसे भी कर सकते हो जो आसान लगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। अगला क्वेश्चन करिए। 2 अंकों की संख्या में अगर एक 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या को आपको जोड़ना हो तो आप कैसे आंसर करोगे? 765 में 38 को जोड़ना है, 765 में 38 को जोड़ना है, आप कैसे आंसर करोगे? आंसर कौन सा होगा? अच्छा ध्यान से करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों के आंसर गलत आ गए। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, गलतियां ना करो आप। देखो आप जब पोल सेक्शन में करते हो ना वहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, बस ABCD दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी पर सोल्व करके ऑप्शंस लिख लेने हैं आपको कि आपका आंसर ए है, बी है, या सी है, या डी। उसके बाद जाकर वहां पर देख के क्लिक कर दो, ठीक है। अदरवाइज आप सोच के मान लो जा रहे हो कि आंसर बी सही होगा और वहां पर जाके आपने सी क्लिक कर दिया तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। चलिए जो भी एक दो बच्चे का आंसर है जल्दी से आप ट्राई करो, फिर मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। चलिए 10 सेकंड्स और रुकते हैं, आखिरी के 10 सेकंड्स और है।
5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत आए हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है 765 में 38 को जोड़ना है आप, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे 765, और 38 को आप कैसे लिखोगे? देखो 8 जो इसका आखिरी अंक है वो नीचे आना चाहिए यहाँ पर, और 3 यहाँ पर आना चाहिए, 38 है ना। आप जब जोड़ना स्टार्ट करते हो, जोड़ना कभी भी आप इस तरफ से स्टार्ट करोगे, है ना, दाईं तरफ से स्टार्ट करोगे। आप अगर बाईं तरफ से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, दाएं तरफ से। तो 5 में 8 को आपने जोड़ा, 8 और 5 को जोड़ा, कितना मिलेगा ये बताइए मुझे। 8 में 5 को जोड़ोगे तो आपको 13 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 मिलेगा, है ना। एक हासिल रहा, एक हासिल यहाँ पर आ जाएगा। इन सभी को आप जोड़िए, 6 1 और 3 को आपको जोड़ना है, तो 6 1 7 7 3 10। तो 10 का मैं 10 नहीं लिखूंगा, 10 का सिर्फ 0 आप लिखोगे, तो सिर्फ आप 0 यहाँ पर लिखोगे, और एक जो बच गया वो एक ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में आपने एक को जोड़ा तो आपको 8 मिलेगा, तो 803 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन ए थे, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपने हासिल नहीं लिया, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। ये क्लियर है सभी का? ये क्लियर है? ठीक है, तो 803 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को करके बताइए, अगर मुझे 245 में 138 को जोड़ना हो, 245 में 138 अगर जोड़ना हो, आप जोड़ो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। ये भी हासिल वाला होगा, तो ध्यान से आपको करना है। 383 होगा, 373 होगा, 483 होगा, या 473 होगा। ट्राई करो, सभी लोग आंसर करें। और अभी क्लास नहीं लेफ्ट करना है आपको। इस क्वेश्चन के बाद होमवर्क भी दिया जाएगा, होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करना। ठीक है, काफी लोगों ने दिया है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं किए हो जल्दी से ट्राई करो, कुछ बच्चों का बच रहा है बस। अच्छा, माइक नहीं ऑन करिए, बस पोल सेक्शन में आंसर दे दो, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। 10 सर सेकंड्स आंसर और। नहीं दिख रहा। अच्छा, आंसर क्या नहीं दिख रहा? आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताओ। होल सेक्शन आ रहा है? होल सेक्शन आ रहा है ना? होल सेक्शन में देखो, आपको क्या करना है, एक्टिविटीज पे जाना है, वहां पर आंसर ABCD बस दिखेंगे, वहां पर आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे, बस ABCD ही दिखेगा। तो जो ऑप्शन है आपको स्क्रीन पर ही दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन डी में क्या है। तो यहीं से आपको देखकर जाना है कि आपका आंसर ए, बी, सी या डी में कौन है, वहां पर जाके क्लिक करना है। ठीक है, होल सेक्शन में आपको ऑप्शंस नहीं दिखते, बस ABCD ही दिखेगा। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 सेकंड में रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, काफी लोगों ने सही किया है, कुछ बच्चों का ही गलत है। ठीक है, तो आप कहोगे 245 में सर 138 को ऐड करना है, तो आप कहोगे 245 138, है ना, 138 यहाँ पर लिख दिया। आपको पता है कि इधर से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे दाएं तरफ से, है ना। इकाई के स्थान को पहले जोड़ेंगे। 8 में 5 को जोड़ोगे, 8 में 5 को जोड़ा आपने तो 13 मिला, है ना। 13 का सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखोगे। एक जो रहा, एक हमारा हासिल यहाँ पर आ गया। अब 1 4 और 3 को जोड़ोगे, 1 + 4 + 3, इन तीनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है ये बताइए। 4 3 7 1 8, है ना। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 8 मिलेगा, तो यहाँ पर देखो 8 लिख दिया, है ना, 8 लिखा। अब कोई भी हासिल नहीं आया, सिर्फ 8 आया ना, तो 8 का 8 लिख दिया, कोई भी हासिल नहीं जाएगा।
अब 2 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 और 1 3, तो 383 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्लियर है? ऑप्शन ए सही होगा हमारा। यस सर। ठीक, तो अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं। इसकी आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आगे सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट करके क्लास लेफ्ट करना है, या कोई भी डाउट है तो आप अभी आप पूछ सकते हो।